How many of you have had unanswered prayers? कितने लोगों के पास ऐसी प्रार्थना है जिसका आंसर नहीं मिला? How many of you have had unanswered prayers? किसके पास है जो वो प्रार्थनाओं के आंसर नहीं मिले? The real question you should be asking today, तो सही सवाल जो हमें आज पूछना है वो ये है, you know what is the question? आपको सवाल ये पूछना है, How can I pray a prayer that is according to God's will? तो आपको ये पूछना है कि मैं ऐसी कैसी प्रार्थना करूं जो परमेश्वर की इच्छा के साथ हो। I prayed a prayer according to God's will and I got married. Amen? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना की और मेरी शादी हो गई। Amen. There were times I was not praying according to God's will and I never found a wife. अब मैं देखिए कि मैं उस समय प्रार्थना कर रहा था, जब मैं शादी के लिए प्रार्थना कर रहा था, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहा था, तो मैंने पत्नी को नहीं पाया। Amen. Hallelujah. So you and I need to understand what is a prayer that is according to God's will. तो हमें ये समझना है कि तो वो प्रार्थना है क्या जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। Because I can look at all your faces and you're like, you know, Pastor, I have unanswered prayers in my life. मैं आपके चेहरों को देख पा रहा हूँ, देख रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि पास्टर मुझे पता है मेरे पास वो प्रार्थनाएं हैं जो जिनका उत्तर नहीं मिला। Everybody say, सब कहें, the word of God is my breakthrough. आप कहें परमेश्वर का वचन मेरा छुटकारा है। See, the problem is many of us, you have seen God as Santa Claus. What? Santa Claus. और आप देखिए कि कई बार हमने परमेश्वर को एक सेंटा क्लॉज की तरह देखा है। You want something, you just wish Santa Claus, you come and give me what I want. और आप परमेश्वर के पास आते हैं और आप कहते हैं कि प्रभु मुझे वो दे जो मुझे चाहिए। And if he doesn't come, you sit and crib and complain. और जब वो नहीं आता तो आप बैठते हैं, कंप्लेन करते हैं। Come on, tell yourself that is not prayer according to God's will. और अपने आप को कहें कि ये प्रार्थना नहीं है परमेश्वर की इच्छा के। Hallelujah. Listen, can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बताऊं? Your God is a father. मैं बताऊं, आपका परमेश्वर आपका पिता है। Your God is a king. आपका परमेश्वर राजा है। Hey, listen, your God is a king. आपका परमेश्वर राजा है। Oh, your God is an almighty God. और आपका जो परमेश्वर है वो ऑलमाइटी परमेश्वर है। Did I help you understand that your God is a king? क्या मैंने आपको समझाया कि आपका जो परमेश्वर है वो राजा है? He is a powerful God, a almighty God. और वो सामर्थी परमेश्वर है, वो ऑलमाइटी परमेश्वर है। If you go to him, you need to go with preparation. अगर आपके उसके पास जाना है तो आपको प्रिपरेशन के साथ जाना है। And you're sitting and crying that God has not heard my prayer. और आप रोते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। Which king will give you what you need if you go casually? और कौन है जो राजा वो जिसके पास आप जाएंगे ऐਵੇਂ ही? Hey, you tell me one king. I think that must be a king with a low self-esteem. अब एक राजा को बता दे, अगर आप किसी राजा के पास जा सकते हो सकता है उसकी कोई स्तर ही ना हो। That king must be a king without any values in his life. हो सकता है वो राजा कुछ ऐसा हो जिसके अंदर कोई वैल्यू ना हो। But my king is a king of kings. मेरा राजा वो राजाओं He का is the राजा है। Lord of lords. वो प्रभुओं का प्रभु है। He is the mighty God. He is the creator of the heavens and the earth. और वो सर्वदा परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर। When I go before him, I don't go casually like he is some normal ordinary person. और जब मैं उसके सामने जाता हूँ तो मैं साधारण इंसान बन के नहीं जाता। Hey, when I go to him to pray, when I go to him to communicate, I go him knowing that he is the king. और जब मैं उसके सामने जाता हूँ मुझे पता होता है कि वो राजा है और मैं पूरी तैयारी के साथ जाता हूँ। Listen, the reason why you have unheard prayer is because he never heard it. और आपके अनसुनी प्रार्थना इसलिए है क्योंकि उसने वो प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं। Because where there is no will, when it is not connected with his will, how will the prayer come to you? आप देखिए कि अगर उसकी इच्छा के साथ नहीं है तो वो प्रार्थना कैसे आपके पास आएगी? See, for a lot of people, prayer is a ritual, correct? कई लोगों के लिए एक प्रार्थना एक रिचुअल की तरह है। Before going to bed, you say these two shoo words and you sleep. Right? For a lot of people, prayer is a ritual. और कई लोगों के लिए प्रार्थना एक रिचुअल है।
For a lot of people, what is prayer? Prayer is this tradition that you have been brought up with. और आपके लिए वो प्रार्थना वो ट्रेडिशन है जिसमें आप पले बड़े। For how many of you can say that prayer has been a tradition for me? कितने लोग कह सकते हैं कि प्रार्थना मेरे लिए एक रीति रिवाज बन गया? You get what I'm saying? Prayer can become traditional for you kids. मैं क्या बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना भी आपके लिए रीति रिवाज बन सकता है। Prayer can be something so ritualistic for you. और प्रार्थना आपके लिए रीति रिवाज हो सकता है। Correct? And you're sitting and crying that God does not hear my prayer. और फिर आप रोते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। Yeah? What does the word says? And this is the confidence that we have towards him, that if we ask anything according to his will, he will. परमेश्वर देखिए वचन क्या कहता है कि अगर आप उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उसके इच्छा के साथ अगर कुछ भी मांगते हैं तो वो सुनता है। You know, while Jesus was here on earth, he used to look at people and he used to tell what is not the right prayer. और जब यीशु लोगों को देखता था तो वो देख पाता था कि कौन सी प्रार्थना सही प्रार्थना नहीं है। He used to look at these people who is standing in the street corners and they are praying. और हो सकता है कि वो स्ट्रीट कॉर्नर पे खड़े होते थे और प्रार्थना करते थे। And they are praying this lamba prayers, long prayers. और वो बड़ी-बड़ी प्रार्थनाएं करते थे। And Jesus is telling, this is not the kind of prayer that I'm looking for. और वो यीशु कहते थे इस प्रकार की प्रार्थनाएं मैं नहीं चाहता। You know how we pray? I asked somebody to pray for dinner and he began to pray a big breakthrough prayer for next 30 minutes. और मैं किसी के लिए बोलता हूँ कि डिनर के लिए प्रार्थना करो, वो 30 मिनट तक प्रार्थना करता है डिनर की। Hey, he casted all the demons that are there in the sabzis. वो हर एक दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल फेंकता है जिस सब्जियों में है। Bitter God had special demon. करेले के अंदर एक अलग ही दुष्ट आत्मा है। Right? So he prayed for 30 minutes. तो उसने 30 मिनट तक प्रार्थना किया। See, you know what Jesus is telling? Jesus is telling that when you pray, don't heap up empty phrases as the Gentiles do. और यीशु मसीह ने कहा कि जब आप प्रार्थना करें तो खाली शब्दों की प्रार्थनाएं ना करें जैसे अन्य जाति के लोग For करते they हैं। think that their prayers are heard. और क्योंकि वो सोचते हैं क्योंकि वो कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। But Jesus is like, I never heard it. और यीशु कहते हैं मैंने तो कभी नहीं सुना। So don't be excited about praying like this loud prayers. इसीलिए आप ज्यादा उत्साहित ना हो जब आप बड़ी तेज आवाज में प्रार्थना करते हैं। Pray in the Spirit. आप आत्मा में प्रार्थना करें। Even your prayers that you do gently is heard. अगर आप शांति में भी प्रार्थना करते हैं वो भी सुनी जाती है। Even your prayer that you pray in passion, even if it is loud, even that is heard. और अगर आप पैशन में जुनून में प्रार्थना करते हैं और तेजी में प्रार्थना करते हैं वो भी सुनी जाती So है। the focus is not English. तो अब मैं बता दूं कि तो फोकस इंग्लिश नहीं है। See, some people have this fear, no, like, अरे मेरा English उतना अच्छा नहीं है, हिंदी इतना अच्छा नहीं है, how will I pray? और कोई लोग सोचते हैं कि अरे मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, हिंदी अच्छी नहीं है, मैं प्रार्थना कैसे करूं? The focus is not English and Hindi. देखिए ध्यान हमें अंग्रेजी और हिंदी में नहीं देना। The focus is not long prayers. और फोकस लंबी प्रार्थनाओं में भी नहीं। Focus is not impressing somebody. और ध्यान इस पे भी नहीं देना कि किसी को इम्प्रेस करना है। Hey, listen. Focus is to be spirit filled and you are able to, your spirit is connected with the Spirit of God. और आप देखिए कि फोकस ये है कि आप आत्मा से भरे हुए और आपका आत्मा परमेश्वर से कनेक्टेड है। Hallelujah. हालेलुया। So now you understand why you have unheard prayers. अब आप समझ पा रहे हैं कि क्यों आपके पास अनसुनी प्रार्थनाएं हैं? Because Jesus is telling what kind of prayer are these people praying? They are praying these prayers to impress others. और कई बार ऐसा होता है कि आप प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थनाएं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए होती हैं। You know, when I was preparing for this word, God gave me a very specific instruction which I want to share with you. और जब मैं इस वचनों को तैयार कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया। You know, one of the things that God put in my heart, if you want your prayers to unlock heaven, परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं से स्वर्ग को खोलना है, you need to know who your God is. तुम्हें जानना होगा तुम्हारा परमेश्वर कौन है। He is not an ordinary man, but he is a king. He is a powerful God. वो आम इंसान नहीं है, वो राजा है, वो सामर्थी परमेश्वर है। And there are certain protocols in order to approach him. और एक रीति के द्वारा ही हम उसके पास जा सकते हैं। Amen.
Everybody say, I will go to my king knowing how to stand before my king. आप सब कहें कि मुझे अपने परमेश्वर के पास जाना है, खड़े होना जैसे मुझे जाना चाहिए. Hallelujah. हालेलुया. In 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20 it says 19-20 it says, पहले कोरिन्थियों के 1:6 और पद 9 और 20 कहता है, listen, I am interested in teaching God's word today. मैं परमेश्वर के वचनों को शिक्षा देना चाहता हूँ. Amen. Because Amen. it is the teaching that can bring a breakthrough in your life. क्योंकि ये शिक्षाएं हैं जो आपके जीवन में छुटकारे को लेके आएंगे. Hallelujah. हालेलुया. So 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20 it says, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you? और क्या आप नहीं जानते कि आपका जो आपका देह है वो परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर है. And who you have from God. जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया. So who are you? Lata, who are you? आप कौन है लता? Say, I'm a temple. आप कहें कि मैं एक मंदिर हूँ. Come on, who are you, Asha? आप कौन है? You are a temple. मैं Amen. मंदिर हूँ. Okay, let me ask the church, who are you? आप कौन है? Amen. So the Bible says, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? और वचन क्या कहता है? वो कहता है कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं. Okay, from here on you have to be very serious. You have to listen to it carefully, okay? आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, बहुत केयरफुली सुनना होगा. You are not from your own, but you are bought with a price. आप खुद से नहीं है, बट आपको खरीदा गया है कीमत चुका के. So when I was asking God about praying in His will, जब मैं पूछ रहा था परमेश्वर से कि उसकी इच्छा में प्रार्थना करना क्या होता है, and what is it to pray in God's will so that my prayers are answered, और किस प्रकार से मुझे परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना है ताकि मैं उसका उत्तर दे पाऊं. you know what He spoke to me? उन्होंने पता है मुझसे क्या बात की? To pray in His will means to approach God with purity. और अगर उसकी इच्छा में प्रार्थना करना है तो उसका मतलब यह है कि उसकी पवित्रता में उसके पास जाना है. To pray in His will means to worship. उससे प्रार्थना करने का मतलब है उसकी आराधना करना. To pray in His will means to have reverence, fear before God. उसकी इच्छा में प्रार्थना करना, उसके भय में प्रार्थना करना है. You get what I'm saying? To pray in His will means to go before the Lord with thanksgiving. और उसकी इच्छा में प्रार्थना करने का मतलब है कि परमेश्वर के सामने धन्यवादता के साथ जाना. Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? To pray in His will means to reflect on yourself, your spirit, soul and body, your mind, your heart, your eyes, your hands. उसकी इच्छा में प्रार्थना करना मतलब आप अपने हाथों को इस्तेमाल कर रहे हो, आंखों को इस्तेमाल कर रहे हो, अपने कानों को इस्तेमाल करते हैं. Amen. You're purifying your ears, your heart, your mind, your eyes, your legs, your hands. आप हर एक चीज को शुद्ध कर रहे हैं. आप अपने आंखों को शुद्ध कर रहे हैं, कानों को शुद्ध कर रहे हैं, देह को शुद्ध कर रहे हैं. Can I give you more bonus? To pray in His will means to receive Rhema word of God. उसकी इच्छा में प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर के रेमा वर्ड को सुनना. Hallelujah. To pray in His will means to be an altar of worship in the presence of God. उसकी इच्छा में प्रार्थना करने का मतलब है कि उसकी वेदी बना के उसकी प्रार्थना करना. Somebody say a loud hallelujah in this place. सब कहें हालेलुया. Because we are talking about a king. He is not an ordinary person, but he's a king. और जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, बट वो राजा है. You need to understand that to go before this God, you need to have purity. और इससे पहले आपको सीखना है कि आपको परमेश्वर के पास शुद्धता में जाना है. You need to go before this God with thanksgiving. आपको परमेश्वर के पास धन्यवादता में जाना है. And that is a prayer according to, everybody say, God's will. और यही प्रार्थना है जिसको कहा जाता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार. This prayer can unlock heavens for you. और यही प्रार्थना स्वर्ग को खोल देता है. Many of us know that we are the temple of the Holy Spirit, correct? कई लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर हैं. Any doubts? कोई संदेह? The moment you gave your life to Jesus, जिस समय आपने अपने जीवन को यीशु को दे दिया, you became a temple of the Holy Spirit. आप मंदिर बन गए परमेश्वर के पवित्र आत्मा का. You don't belong to the world, but you belong to Jesus. अब आप इस दुनिया से नहीं हैं, बट आप यीशु के हैं. Amen. आमेन.
I see Muki's parents, auntie and uncle. I want to tell you, you belong to Jesus. मैं मुकेश के माता पिता को देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप यीशु के हैं। Amen. Amen. You belong to Jesus. आप यीशु के हैं। Hallelujah. हालेलुया। So many of us know that we are the temple of the Holy Spirit. कई लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। Now hear me what I'm going to tell next. आप सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। But we don't know how to be the priest to take care of the temple. लेकिन हमें नहीं पता कि हमें याजक कैसे बनना है उस मंदिर की देखभाल करने के लिए। You got it? आप समझ पा रहे हैं? You know that you are the temple of the Holy Spirit. आपको पता है कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। But do you also know how to be the priest of that temple? लेकिन क्या आपको पता है कि आप उस पवित्र आत्मा के मंदिर के याजक कैसे बनना है? Saurabh? You know that you are the temple of God. आपको पता है कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। Amen. But do you know how to be the priest, the high priest of that temple? क्या आपको ये पता है कि आपको उस मंदिर का पटधारी याजक कैसे बनना है? Hallelujah. हालेलुया। Do you know how to be an effective priest to your body, to your soul, and to your spirit? आपको पता है कि आपको किस प्रकार से वो याजक बनना है जो प्रभाव करे आपके देह में, आपके प्राण में और आपकी आत्मा में। Do you know how to be that? आपको पता है कैसे? Many of us don't know this. कईयों को नहीं पता। You know, if you study the story of, there was a man called Eli. अगर आप कहानी पढ़ें तो एक अलाई नाम का इंसान था। Eli was a high priest. अलाई याजक था। And he had 2 sons of his. उसके पास 2 बेटे थे उसके। And they were also priests. वो भी याजक थे। But the Bible says they were notorious in doing what is outside of God's will. वो बहुत गलत काम कर रहे थे जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। If somebody brought their sacrifice to give to the Lord, जब अगर कोई सैक्रिफाइस लेके आता था परमेश्वर को देने के लिए, that offering, that sacrifice of animal is supposed to be burnt in the altar. और उस एनिमल को जला दिया जाता था बेदी पे, as a sacrifice unto the Lord, correct? और वो सैक्रिफाइस होता था लॉर्ड के लिए। But you know what Eli's sons used to do? आपको पता है एलाई के बेटे क्या करते They थे? used to snatch it from them and they used to make chicken mutton. और वो उनसे चुरा के वो चिकन मटन बनाते थे। Hey, today some sacrifice is coming, today is party हो रही है। और वो ऐसे करते थे कि कुछ सैक्रिफाइस आ रहा है तो वो कहते थे पार्टी है। I am serious. This is how they were living in the temple. और मैं बताना चाहता हूँ इस प्रकार से वो उस मंदिर में जी रहे थे। So it's important that you ask yourself, do you know how to take care of your temple? अब मैं आपसे सही तरीके से पूछना चाहता हूँ, गंभीरता से पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है कि आपको अपने मंदिर की देखभाल कैसे करनी है? Some of our temple doesn't even have jhadu pocha, right? कई के मंदिरों में तो झाड़ू पोछा भी नहीं लगा। Hey. Can you tell that I will be a faithful priest unto my temple that God has given to me? तो क्या आप कह सकते हैं कि मैं एक विश्वास योग्य याजक बनूंगा उस मंदिर का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है? Hallelujah. हालेलुया। To my spirit, my soul, my body, it is a temple of the Holy Ghost. मेरा आत्मा, मेरा प्राण, मेरा देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। Amen. And I will be a good steward, a good caretaker of this temple. और मैं इस मंदिर का अच्छा रखवाला बनूंगा।